मैंने जो किया वो तो सही है ना। हाँ उसमें ये लगा दे तो मसला नहीं, लगा दे। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है वसीम के, हम ना पहले लैंग्वेज लिख लें। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी थी इसलिए मैंने वो लिख दिया। तो बिल्कुल सही है आपकी बात कि आप ये लगा दें उसमें। लेकिन हम लैंग्वेज अगर लिख लें ना तो ये जो मैं गलती कर दी, कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई, तो इससे ना फिर ये चीज़ों से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज जरूर लिख लीजिएगा। मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी इसलिए हमें ये एरर पता चला, देर में पता चला। अगर हम लैंग्वेज लिख के काम करते तो हमें पता चल जाता फौरन में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते तो होपफुली इसमें कोई मसला तो नहीं होगा किसी को। उसको मसला होगा वो क्लास में आ गया तो उसका सवाल सुन लेते हैं ताकि वो हमें जवाब दे दे, मतलब सवाल पूछ ले हमसे। जी आज से क्या कह रहे थे ब्रेक से पहले? तो उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये ना, इसमें क्या है, हाँ यूनियन लेंगे दोनों पहले वाले सवालों का। अरे वो आपस की बात है, मुझे ना ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ इसके अलावा भी काफी सारे सवाल आते हैं। तो ऐसे ही बता रहा था मैं। मैंने कहा कहीं कोई समझे कि नहीं सर सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो उनके पास लिखा हुआ होता है। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही बता दूं, थोड़ा सा नॉलेज में ले आऊं कि मुझे आता है काफी कुछ। तो अगर ऐसे चेक वेक करना हो ना, थोड़ा सा पर्सनल मैसेज कर दिया करो, वहाँ भी जवाब मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा कोई ये ना सोचता हूँ, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूंगा ये बात। तो मुझे आता है काफी कुछ यार, ऐसा नहीं है यार। जो नहीं आता हम डायरेक्ट बोल देते कि हमें नहीं आता। चलो खैर हो। अच्छा तो ये इसका सवाल क्या हुआ फिर? इसका सवाल हुआ स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। ठीक है ना बेटा? नहीं बड़ा जरूरी होता है ना क्लास में बच्चों को याद दिलाना कि नहीं यार, एक बंदा थोड़ा पुराना है, 8-10 साल हो गए उसे पढ़ाते हुए। तो वो आईबीए का गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो, शायद इस तरह तो कुछ याद आ रहा था। तो हाँ बिल्कुल मैं वही कहने वाला था, स्टार्ट इन एंड में डिफरेंट सिंबल। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। स्टार्ट इन एंड में डिफरेंट सिंबल, तो ये सवाल भी हो गया। अब आते हैं हम स्पेसिफिक करेक्टर के सवाल ना, जैसे हमने बात की थी। मुझे तो नहीं याद जी कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, मैं शायद क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 12। क्या था? एग्जैक्टली टू एज। मतलब अगर सवाल को लिखें इस तरह से तो ये कह रहा है नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2। ये हम कर चुके हैं डीएफएम। तो अब ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 ए आने चाहिए, तो बी जितने भी हैं एग्जैक्टली 2 ए आने चाहिए। अब हम अगर इसको सोचें तो हमारा फोकस किस चीज पे है? सर हमारा फोकस है ए पर। तो बी जितने भी हैं हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा जल्दी से बताएं कोई कि अगर कोई हमारी हेल्प कर सके सवाल को सॉल्व करने में। नहीं है और सारा और भी है बेटा, और भी है। इसमें तो हमसे सीनियर लोग बैठे हैं। जी बताइए, और भी है? कोई और सवाल है, मतलब कोई और जवाब इसका सवाल समझ में आ रहा है आपको? मैं तो लिख दूंगा इसका जवाब, समझा भी दूंगा। आप बताइए कि आपके पास कोई है इसका आंसर? अच्छा वसीम का जो जवाब है उसमें क्या गलती है? आसिफ का जो
जवाब है उसमें क्या गलती है। देखिए पहले मैं आसिर की बात को खत्म करता हूँ। आसिर वाली बात में ना वही वाली बात आ गई है वकास वाली में कि देखिए बेटा जब आपने ये कह दिया कि मुझे ये चीज इतनी दफा चाहिए, इतनी दफा फिक्स दफा चाहिए, चाहे वो 2 हो या 200, तो उस चीज पे कहीं पर भी क्लोजर नहीं आएगा। फिक्स का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम। मैं ये नहीं कह रहा ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं फिक्स की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कहीं पर भी ए के ऊपर क्लोजर लगा दूंगा तो इसका मतलब है मैं उसको काउंट नहीं कर सकता। हम सवाल वो नहीं कर रहे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली टू। इसका मतलब है कहीं पर भी ए के ऊपर तो क्लोजर नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपने कहीं पर भी किसी ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ छोटा सा और आपने क्लोजर लगा दिया तो इसका मतलब है आप उसको काउंट नहीं कर पा रहे। क्लियर हो गई बात? और आपको कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो चाहे वो सिंगल लिखा हुआ हो चाहे किसी के साथ लिखा हुआ हो, ए पे क्लोजर नहीं आएगा सवाल में, क्योंकि फिक्स लेंथ है। फिक्स का मतलब होता है कि नॉट, मैं ये बात नहीं कर रहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, मैं फिक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब एक जवाब आया वसीम का। हाँ अब वसीम ने ढूंढा है या कुछ सोच के दिया तो जवाब तो सही आ गया। पहले वसीम ने ये जवाब दिया था, ये गलत क्यों था ये बता देता हूँ। इसमें वसीम हमें पाबंद कर रहे थे कि सर दोनों ए हमेशा एक साथ आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरी? इसमें ये जवाब हमें पाबंद कर रहा है कि दोनों एक साथ आएंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे, हमने ये कहा है कि हो सकता है ये भी आ जाए, दोनों ए अलग अलग हो जाए। तो हमने सवाल में कहीं आपसे नहीं कहा कि सर दोनों ए एक साथ आने चाहिए। अगर मैं ये कहता तो फिर तो ये जवाब सही था, मतलब ये तो गलत हो गया। अब अगर हम सोचें तो लॉजिक ये कहती है कि हमें अपने क्वेश्चन के अंदर 2 ए का इंतजार है, हमें बारी बारी 2 ए का इंतजार है। तो भाई शुरू में बी आ सकता है, लेकिन कितनी दफा आएगा हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने क्लोजर लगा दिया, हो सकता ना आए। जहां पहला ए आएगा हम उसे याद रखेंगे, और जैसे ए आ गया हमें दूसरे ए का इंतजार है, तो बीच में बी आ सकता है, हम उसे फिर बोलेंगे क्लोजर। क्यों? क्योंकि भाई आप आओ या ना आओ हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें किस चीज का इंतजार है? ए का। तो फिर ए आता है तो हमने कहा भाई इसे याद रख लिया, और फिर ए के बाद मजीद ये नहीं आ सकता, जितने भी आ रहे हैं आने दो। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में हर चीज को फुलफिल कर लिया कि भाई अगर सिर्फ 2 ए आएंगे, सिर्फ 2 ए, तो सब इग्नोर कर दो, 2 ए आ गए। अगर दोनों ए शुरू में तो ये दोनों भी इग्नोर हो गए, ये दोनों यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे भी आ जाएंगे। अगर दोनों भी आखिर में तो ये बी बहुत सारे बन जाएंगे, आखिर में यहाँ से 2 ए आ जाएंगे। अगर दोनों भी सेंटर में तो ये बी आ गए, ये बी आ गए, दोनों एक साथ आ जाएंगे, बी इग्नोर। तो हर वैरायटी इसके अंदर फुलफिल होगी। गॉट इट? अच्छा जी ये हो गया ये, तो ये अब सवाल ये आ गया, नंबर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये देखें, इतना सवाल हमें क्या कह रहा था कि एग्जैक्टली 2 है, ऐसा ही है। इतना क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था? एग्जैक्टली 2 ए आएंगे, ऐसा ही है ना? एक मिनट, हाँ बिल्कुल। इतना सवाल हमें ये कह रहा था कि एग्जैक्टली 2 ए आएंगे। ये जो था ना एंड वाला बी, इसको हमने हटाया। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर पता चल गया 2 ए आ चुके हैं। अब 2 ए के बाद वो हमसे कह रहा है कि जितने ए और बी आने चाहिए, मसला नहीं है। जब एक दफा 2 ए कंफर्म हो जाए तो उसके बाद जितने ए और बी आते हैं हमारी प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात सही है? जब एक दफा 2 ए आ जाए तो फिर जितने भी ए और बी आते हैं हमें कंसर्न नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा ही ऐड कर दिया। ये चीज मेक श्योर कर रही है कि 2 ए आ जाए, और कैसे आए? अपनी पोजीशन के हिसाब से। ये देखिए ना बेटा, ये देखिए, नहीं क्योंकि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ग्रुप। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये चीज जो है ये मेक श्योर कर रही है कि 2 ए आएंगे, और ये चीज ये भी मेक श्योर कर रही है कि दोनों ए एक साथ नहीं आएंगे, कहीं पर भी आ सकते हैं। उसके बाद हमने ये लगाया, इसका मतलब है एनी नंबर ऑफ ए और बी कैन कम।
ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गई ये बात। अब इन सवालों में जो हमारा फोकस है ना वो है स्पेसिफिक कैरेक्टर में, बेसिकली स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होते हैं वो अगर देखने हो तो देखिए, हम एक ही बात करें ना तो एक ही बात कर लेते हैं। अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2, मतलब मैक्सिमम ए कितने आ सकते हैं 2, इसका मतलब बी जितने भी आए। अब हम ए के साथ चॉइस लगा देंगे कि भाई ए जो है आए या ना आए। हम ए के साथ चॉइस लगा देंगे कि भाई ए आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आएंगे तो एग्जैक्टली 0, 1 या 2 लेंथ के आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। पहले वाला सवाल है बिल्कुल। सवाल है यहां तक कोई? चलो अच्छी बात है, तो सवाल है यहाँ तक बेटा इसके अलावा? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कह लेते हैं कि भाई ए जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम आने चाहिए, नंबर ऑफ। क्या मतलब है? नंबर ऑफ ए डब्ल्यू इज इक्वल टू इवन नंबर ऑफ टाइम आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो हमारे इवन होने चाहिए, बी जितने भी हैं। जी, सबसे पहले तो लैंग्वेज लिख लीजिए। सही थी ये लैंग्वेज, सही है। ये लैंग्वेज सही है। अब इस लैंग्वेज में देखें दो चीजें हैं कि भाई हो सकता है ए ना हो, तो बी तो जितने भी आना चाहे आ सकते हैं, और अगर ए मौजूद है तो इवन होना चाहिए बी जितने भी हो। तो सिंगल ए भी अलाउ है, सिंगल बी भी अलाउ है। मतलब अगर सिर्फ ए आ रहे हो तो तब भी अलाउ है, लेकिन ए जो आएंगे वो इवन आएंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ए के साथ और ए के बगैर। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं जो हमने किया था। ये काम तो हमने पहले कर लिया ना, टू लेंथ के लिए तो हमने काम कर लिया, तो टू लेंथ में हम लूप चला देते हैं। ये इतना सवाल क्या मैं श्योर कर रहा है कि जब भी ए आएंगे मल्टीपल ऑफ 2 आएंगे, और अगर आप एप्सिलॉन लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। ऐसा ही है।
ऐसा ही है या कुछ और बात है? क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? लास्ट में स्टैरिक इसलिए लगाया कि ये ब्रैकेट जो है मल्टीपल आएगा। जब भी ये ब्रैकेट आएगा तो ए जो है वो 2 दफा आएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ कमी है तो बता दीजिए। बिल्कुल, एप्सिलॉन तो यहां से आ जाएगा सर। हाँ, एप्सिलॉन तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने इसलिए शुरू में लिखा था इसको अलग से कि आप इसको हाईलाइट नहीं कर लें। अब अगर ऐसा स्ट्रिंग आ गया जिसमें ए नहीं है, ये ब्रैकेट तो ये कह रहा है कि जब भी मैं आऊंगा तो मैं ए लाऊंगा लाजमी। अगर मुझे ऐसा स्ट्रिंग चाहिए जिसमें ए है ही नहीं, जो शामिर बता रहा है, आसिफ बता रहा है, वसीम बता रहा है कि मुझे अगर ऐसा स्ट्रिंग चाहिए जिसमें ए है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मुझे इसमें से कुछ बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्या इसमें से कुछ यहां से बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रैकेट कह रहा है कि हम जब भी आएंगे हम तो अपने साथ 2a का मल्टीपल लेके आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हमने आपसे पूछ रहा हूं, अदील आपसे पूछ रहा हूं, मुस्लिम आपसे पूछ रहा हूं, चारों से सवाल पूछ रहा हूं। इसका सोल्यूशन बताइए फिर क्या है? नहीं, गलत नहीं होगा। जी, 4 लोगों का जो नाम लिया है वो चारों लोग मुझे जवाब दे फटाफट, अदरवाइज क्लास लीव कर सकते हैं वो लोग, एब्सेंट लग जाएगी। हमना, अदील, मुस्लिम, आकिब, शाबाश। अगर 1 मिनट में आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपकी दोनों सेशन की एब्सेंट लग जाएगी। एग्जैक्टली मेरा यही तो सवाल है कि मैंने क्या पूछा है। जब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे तो आप क्लास में मौजूद क्यों हैं? बाकी 3 लोगों को भी आने दें, मैं रिपीट नहीं कर रहा। जी, बाकी 3 लोग जो मौजूद हैं क्लास में, अगर उन्होंने मुझे 1 मिनट में आंसर नहीं किया तो इन 3 लोगों का जो मैंने नाम लिया इनकी एब्सेंट लग जाएगी। हाँ, तो सुनने की बात नहीं है, मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए। जब इस बात को ना अपने पास लिख लें कहीं पर, अगर यही एटीट्यूड रहा तो मुझसे ज्यादा एटीट्यूड कोई नहीं दिखा सकता। आखिर में जब आपके सेशनल के मार्क्स लगेंगे ना तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। अगर यही एटीट्यूड रहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऑलरेडी आपका ये एटीट्यूड उन मार्क्स में हाईलाइट हो रहा होगा, खुद ब खुद हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ना मैं कुछ करूंगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि ये एटीट्यूड सही नहीं है। आज 6 वीक हो गया है, यही 7 8 लोग 10 लोग मुझे जवाब दे रहे होते हैं। सैफुल्ला का पता नहीं है, आयशा कभी होती है कभी नहीं होती, कशफ कभी देते हैं आंसर, दानिश बिल्कुल नहीं देते आंसर। तो ये अगर चल रहा है तो चलाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। फंसी हो गए, एहसन फारूकी कभी कभी आंसर करते हैं, दिनेश कुमार हो गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि चलेगा, चल कैसे रहा है, आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? आप लोगों का काम क्या है? सिर्फ ये सुनना मेरी बात? मेरा काम तो यहाँ पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मेरा काम फुलफिल हो रहा है। आप अपने एंड से क्या कर रहे हो वो मुझे बताइए। जब एंड में आपके मार्क्स लगेंगे ना, ये वजी वजी भी बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, कभी क्लास लेते हैं कभी नहीं लेते, तो जब एंड में आपके मार्क्स लगेंगे तो बेटा इससे इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पड़ेगा। बस और कोई बात नहीं है, ये मैं पॉइंट थोड़ा सा बताना चाह रहा था, क्योंकि यही 8 10 लोग मुझे आंसर कर रहे होते हैं, मैं इन्हीं 8 10 को पढ़ा देता हूँ, मुझे क्या। तो ये चीज इसलिए सही नहीं है। अब देखिए, इसके सॉल्यूशन 2 तरह के हैं। आप डॉट करके डी क्लोजर लगा दें या प्लस करके लगा दें। इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में डॉट और प्लस का सेम मतलब हो क्योंकि दोनों पे क्लोजर लगा हो, क्योंकि दोनों पे क्लोजर लगा हो। तो अगर आप डॉट लगाते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप प्लस लगाते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा।
डॉट लगाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये ना लो, आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन है कि आप ये ना लें और फिर ये लें। अगर ये पिक करने के बाद आप ये लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ बी वाला चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली इसको छोड़ देंगे और यहां से पिक करेंगे। अगर आप प्लस लगाते हैं तो प्लस वाले में भी ये लॉजिक है। तो इस स्पेसिफिक केस में बेसिकली मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप ये लिखते हैं या आप ये लिखते हैं, फिलहाल दोनों का मतलब सेम है। मतलब ओवरऑल बात करें, इस पूरे को ए कह रहे हैं, पूरे को बी कह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में दोनों मतलब सेम है क्योंकि दोनों पे क्लोजर लगा हुआ। अगर दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन पे क्लोजर लगा हो तो बीच में डॉट लगाए या प्लस लगाए फर्क नहीं पड़ता। जी अगर मैं आपसे बोलूं ए ऑड है तो कैसे करेंगे काम? शाबाश, सोचिए और आंसर दीजिए, जल्दी आंसर चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि ए जो है वो ऑड है, नहीं उधर मल्टीप्लाई बाय ए तो खैर मैं यूज नहीं कर सकता नाम यहाँ पर। लॉजिक ये है कि दो ऑड इवन में ना ऐड करें कुछ, लेकिन कुछ इस तरह से ऐड करिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, सिर्फ ए ऐड नहीं करना। ठीक है, ये चीज क्या कह रही है? ये चीज कह रही है कि सर हम जो है हम इवन ए के लिए काम करते हैं, इवन ए के लिए, ऐसा ही है। हम कह रहे हैं इवन ए के लिए काम करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं सर इवन ए जो है अगर होते हैं तो उसमें अगर एक ए ऐड और हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? बी। वो क्या हो जाते हैं? वो ऑड हो जाते हैं। तो लेकिन अब अगर मैं इसको ऑड करना चाह रहा हूं तो इसमें मेरे पास ये कहानी होनी चाहिए कि मैं इसके बाद ये दोबारा से लगाऊं। सिर्फ ए लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात? अगर मैं सिर्फ ए लगा दूंगा तो आपके क्वेश्चन में ये चीज फिक्स हो गई कि सर हम ये कह रहे हैं कि आखिर में ए भी आएगा, सिर्फ ए आएगा आखिर में। हालांकि हमारे क्वेश्चन में ये चीज नहीं है कि आखिर में ए आए, तो इसलिए हमने उसके बाद बी लगा दिया। अगर आखिर में आ रहा है तो आ जाए, लेकिन अगर उसके बाद बी है तो मजीद भी आ जाए। मेरी बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी की चीजें जो है ना, आपकी क्वेश्चन को तो एक्सेप्ट करनी होती है, लेकिन उसको कोई लिमिटेशन लगा रही होती है जो कि होती नहीं है। जब आपके क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन नहीं है, हाँ शुरू में लगा दें, कोई मसला नहीं है। जब आपके क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसको बी स्टैटिक ए शुरू में कर दें। देखिए बी के दरमियान में ए होना चाहिए। अब अगर आप इसको शुरू में लगा रहे हैं तो आप बी स्टैटिक ए करेंगे ताकि दोनों बी के दरमियान में ए आए। गॉट इट? तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कितना आसान है। वो कॉम्प्लिकेटेड जिनके हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए थे उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज ए। ये देखें ए प्लस बी, स्टार्ट में ए प्लस बी आया, फिर ए आया और फिर कुछ भी आ गया। ये बता रहा है कि फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, ये बता रहा है सेकंड ए, और ये बता रहा है कि उसके बाद कुछ भी। क्लियर? तो अब अगर आप इसका एनएफए बनाएं तो ये देखें, आपने कहा सर एनएफए बनाना कितना आसान है, कि आपने सर बोला ए प्लस बी, शुरू में आ गया सर। फिर देखें सर आपने चूंकि ए बोला हुआ है तो मैं ए लाजमी लूंगा, और उसके बाद सर आपने इस पर क्लोजर लगाया है तो इसी को फाइनल बनाया और इसको मैंने ये कह दिया। यही आप पीछे करके आए। लेकिन जब रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है तो यू डोंट नीड टू थिंक
एक्स्ट्रा थिंकिंग कोई नहीं करनी है आपने ना, ये देखें बन गया। ये इसको आप एग्जैक्टली यहाँ मैप कर रहे हैं, देखें शुरू में ए भी आया फिर ए आया और चूंकि रेगुलर एक्सप्रेशन पे क्लोजर लगा हुआ आखिर में इस टर्म में, तो यहाँ ए देखने के बाद मैं फाइनल बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है जीरो, इसका मतलब जीरो भी हो सकता है, तो इसको फाइनल बना दिया और इसको ए प्लस बी लगा दिया। देखिए कितना आसान हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं इसको RHS बोल दूं तो देखिए फिर भी कितना आसान है। सर ये देखें आपने कहा है कि सेकंड लास्ट होना चाहिए था, शुरू में कुछ भी आएगा, लेकिन सेकंड लास्ट क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट है, उसमें स्टार्ट में कुछ भी आ गया। अब अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहें तो सर आपने बोला सर देखिए देखिए चूंकि आपने शुरू में लगाया क्लोजर तो मैंने ये लगा दिया, और सर देखिए फिर ए देखा मैंने और फिर मैंने क्या देखा? ए भी, उसी चीज को मैंने मैप कर दिया। तो एक दफा आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें तो आपके सारे मामला सुकून से हल हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाना बहुत आसान है। रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाना बहुत आसान है। इसी तरीके से अब सवाल एक और आ रहा है, अच्छा आपकी लैंग्वेज में अब सिर्फ ए है, थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए मैंने लैंग्वेज में सिर्फ ए कर दिया। तो या तो इवन लेंथ होनी चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं सवाल ना अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन का नहीं करवा रहा, मैं थोड़ा NFA पे लिया है आपको। क्यों लाया हूं? पहले मैं NFA बनाने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊंगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ उसका NFA, तो अब आप उसका NFA बना के दिखाएं मुझे, या इसका DA तो बना के दिखाएं। अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बोलूँ तो आप फौरन बना देंगे सर ये आसिफ ने जवाब दिया, ये देखें आपने कहा सर ये देखें, यही है ना, यही है ना, यही इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। पहले मेक श्योर कर लेंगे सिर्फ लैंग्वेज में ए आता है, तो अगर 2 लेंथ है तो यहाँ से, 3 लेंथ का मल्टीपल है तो यहाँ से, ऐसा ही है। कितनी आराम से बन गया ये। अब अगर आपसे कहा जाए इसका NFA बनाइए या DFA, तो आप बना के दिखा दीजिए जल्दी से। जी नहीं नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देखिए मैं आपको ना एक नए टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं अभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के और सवाल करवाऊंगा। नहीं वो आप यहाँ तो नहीं बना सकते बेटा, ये देखें आपने कहा सर ये देखें ये क्या है, ये क्या है? मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 2 है, ऐसे ही है, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है,
ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, कि सर मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि आपने तो हमें बताया था कि एक स्टेट होती है इनिशियल, इसमें तो 2 आ रही है। बात समझ में आई? यही था ना? आपने तो बताया था सर फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनिशियल स्टेट होती है। तो देखिए एक ना एप्सिलॉन एनएफए की लॉजिक है, उसका एक फायदा ये भी है, फर्ज करें मैं इन दोनों स्टेट्स को एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए आपस में कनेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जो मैंने काम किया सिर्फ उस पर फोकस करें पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम कोई भी दो स्टेट्स को, जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल स्टेट से कनेक्ट हो, हम किसी भी दो स्टेट्स को एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ट्रांजिशन के जरिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। यहां मेरी जरूरत थी कि दोनों स्टेट इनिशियल स्टेट से कनेक्ट कर दूं, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग, इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा एक दूसरी एग्जांपल से। फर्ज कीजिए कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और मेरे एरिया से पॉइंट नहीं जाता, तो मैंने अपने भाई से कहा, या मेरे एरिया से बस नहीं जाती, तो मैंने अपने भाई से कहा कि यार मुझे आप, या मैंने अपने कजन से बोला या अपने किसी दोस्त से बोला कि भाई मुझे आप यहाँ छोड़ दीजिए। फर्ज करें मैंने उनको बोला शारा फैसल छोड़ दीजिए, तो मेरे भाई ने मुझसे शारा फैसल जाने के कोई पैसे नहीं लिए, तो मैंने कोई भी कॉस्ट खर्च नहीं की और मैं अपने घर से यहाँ पहुंच गया। ऐसा ही है। उसके बाद आगे पॉइंट मुझे कहीं और ले गया, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो रहा हूं विदाउट एनी ट्रांजिशन, विदाउट एनी अल्फाबेट ट्रांजिशन। या मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं, तो किसी ने मुझे शारा फैसल छोड़ दिया, या सॉरी किसी ने शारा फैसल नहीं छोड़ा, मैं एक बस करके या रिक्शा करके या उबर करके मैं शारा फैसल आ गया, ये मैंने कॉस्ट खर्च की, वहां से मुझे किसी ने पिक कर लिया फ्री में। तो दो स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांजिशन यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। और जरूरी नहीं है ये स्टेट इससे भी कनेक्ट हो सकती है एप्सिलॉन के जरिए अगर हमारी जरूरत है तो। अभी हम सवाल करेंगे इसके, अगर हमारी जरूरत, तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के साथ आप कनेक्ट करें, इन दोनों के दरमियान में भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन लग सकती है अगर जरूरत हो तो। एक मिनट दे देना यार। हाँ, दो से ज्यादा स्टेट भी आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। मतलब मैं जरूरी नहीं है कि स्टार्ट में, फिर बता रहा हूँ, जो हमारे सामने एग्जाम्पल होती है ना दोस्तों, हम सिर्फ उसके ब्याज पे जनरलाइजेशन फॉर्म नहीं करते, जो आपको साथ में बताया जा रहा है उसको भी सुने, उसको भी दिमाग में रखे ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ऐसा लग रहा है देख के कि हमेशा में स्टार्टिंग स्टेट से कनेक्ट होती हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये देखें, मुश्किल कर रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए एक काम कर रहा हूँ, ये देखिएगा, अभी आपको समझाऊंगा मैं। एप्सिलॉन, आपने कहा कि सर मैं अलग अलग स्टेट बनाना चाह रहा हूं, देखिए इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप ये बोले कि सर इतना मुश्किल भी कर दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए ए, अब देखिए होगा क्या, अगर आपको मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगा तो सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप जेड पे भी खड़े हैं, ए पे भी खड़े हैं और सी पे भी खड़े हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी आर इन एनएफ है, तो हम जेड पर भी हैं, ए पर भी हैं और सी पर भी हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्यों है? क्योंकि जेड पे खड़े होने का मतलब आप ए पर भी हैं और जेड पे खड़े होने का मतलब आप सी पर भी हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं सोचे आप, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचे। सिंपल है कि दो स्टेट्स में अगर कनेक्शन है तो अगर मैं अपने घर पर हूं तो मैं कह दूंगा मैं शारे फैसल पे भी, क्योंकि बीच में मेरी कॉस्ट नहीं लग रही। सही है बात? तो अब जेड ए सी पे स्मॉल ए मिलता है, तो जेड पे जब स्मॉल ए मिलता है तो मैं चले जाता हूं ए पर, सॉरी जेड पे जब स्मॉल ए मिलता है तो मैं खत्म हो जाता हूं, लेकिन ए पर जब स्मॉल ए मिलता है तो मैं बी पर चले जाता हूं, और सी पर जब स्मॉल ए मिलता है तो मैं कहां चले जाता हूं? डी पर। डी पर, तो अब मैं बी और डी पर हूं। जेड बेटा इनिशियल स्टेट है, जेड नॉट या जेड इनिशियल स्टेट है।
इनिशियल स्टेट है, मैंने एक नया नाम दे दिया था क्योंकि मैं ए भी बना चुका था। अब मैं बी और डी पे खड़ा हूं, तो मैं बी और डी पे खड़ा हूं, मुझे क्या मिलता है, स्मॉल ए। मैं बी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन करता हूं तो कहां चले जाता हूं, एफ पर, और डी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन करता हूं तो कहां चले जाता हूं, ई पर। तो एफ और ई पर आ गया। अब यहां समझ लीजिएगा मेरी बात, एफ ई पर मैं यहां रुक के देखूंगा क्या एफ पर स्मॉल, सॉरी एफ पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो रही है। तो मैं उस बंदे को भी, उस स्टेट को भी इस ग्रुप में शामिल कर दूंगा। इसका मतलब है अब मैं सिर्फ एफ ई पर नहीं हूं, एफ ई ए तीनों पर हूं। ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन की लॉजिक है जिसे हमें समझना है। हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना अपने पास से, हमें इसको समझना है। नहीं समझ में आएगा हम फिर समझेंगे, बार बार समझेंगे, लेकिन तरीका यही है। जब भी आप कोई ट्रांजिशन करेंगे तो आपने एप्सिलॉन ट्रांजिशन को पहले देखना है और उसके बाद ट्रांजिशन करनी है। तो एफ पे खड़ा होने का मतलब है मैं ए पर खड़ा हूं, तो अब एफ ए ही हो गया। मैं दोबारा से स्मॉल ए पिक करूंगा, तो एफ तो कह रहा है कि मेरे पास स्मॉल ए की ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन ए कहता है कि मेरे पास है, बी पर चला गया, और ई कहता है कि मेरे पास है, मैं सी पर चला गया। तो अब मैं बी और सी पर हूं। अब बी सी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन हो रही है, तो पहले स्मॉल ए की ट्रांजिशन करने से पहले मैं बी से पूछूंगा क्या तुम्हारे पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन है, वो कहेगा नहीं है। सी कहेगा नहीं है, तो फिर मैं इनको स्मॉल ए दूंगा। तो स्मॉल ए के बाद मैं चला जाऊंगा बी से एफ पर, और डी से चला, सी से चला जाऊंगा डी पर। चार हो गए खत्म। अब मैं कहां खड़ा हूं, एफ और डी पर। लेकिन अपने आंसर से पहले मैं इन दोनों से पूछूंगा क्या आपके पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन है। एफ कहेगा कि मेरे पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन मौजूद है, एफ कहेगा कि मेरे पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन मौजूद है, और एफ चला जाएगा ए पर। ऐसा ही है। अब स्ट्रिंग हो गया खत्म। अब इनमें से कोई अगर फाइनल स्टेट है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, अदरवाइज रिजेक्ट। तो बताए इन तीनों में से कोई फाइनल है, सी से बेटा मैं आगे चला गया ना डी पर। तो अगर इन तीनों में से कोई फाइनल है तो मैं कह दूंगा एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सवाल को ब्रेक में देखिए, मैं ब्रेक के बाद आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा और सवाल भी करवाऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल, ठीक है सर। ब्रेक जब खत्म होती है तो फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।